नमस्ते बच्चों, और आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं हम लोग रूल फॉर IUPAC नोमेनक्लेचर। और मेनली हम लोग 3 रूल पे ही बात करेंगे और 3 रूल से ही टोटल ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करेंगे। रूल को ज्यादा नहीं लिखते हैं, नंबर ऑफ रूल्स ज्यादा नहीं रखते हैं, क्योंकि अगर रूल्स ज्यादा होगा तो आपको याद रखना मुश्किल होगा और नाम लिखने में दिक्कत आएगा। तो रूल फॉर IUPAC नोमेनक्लेचर का रूल 1 से शुरू करते हैं हम लोग। रूल 1 जो कि सिंपल सा रूल है, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कहने का सेंस क्या है कि जिस चैन में मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम होगा उसको बोलना है लॉन्गेस्ट चैन। जैसे देखिए इस एग्जांपल को, तो इस एग्जांपल में आप अगर ध्यान से देखें तो लॉन्गेस्ट चैन मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम किसमें है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 है इधर, जबकि इधर देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। तो जो लॉन्गेस्ट चैन हो गया, जिस चैन में मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम है, वो ये रहा। तो इसको बोलेंगे हम लोग लॉन्गेस्ट कार्बन चैन। सिंपल सा है, जिस चैन में मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम होगा उस चैन को बोलेंगे लॉन्गेस्ट कार्बन चैन। जैसे इस एग्जांपल को देखिए, इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चैन कौन सा है? अगर ध्यान से देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो जा रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 हो रहा है। तो इस चैन में मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है? 10 है। तो ये रहा आपका लॉन्गेस्ट कार्बन चैन। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चैन कहने का सेंस ये है कि जिस चैन में मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम होगा उसको हम लोग बोलने वाले हैं लॉन्गेस्ट कार्बन चैन। अब ध्यान दीजिएगा, इस एग्जांपल को देखिए कि जब एक से ज्यादा लॉन्गेस्ट चैन हो जाएगा तब आप क्या करेंगे। जैसे यहां पे ब्रांच है, यहां पे ब्रांच है, आप इसको किधर से भी काउंट करके देखिए। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो हर तरफ से नंबरिंग करेंगे तो आपको 5 ही कार्बन का लॉन्गेस्ट चैन मिल रहा है। तो जब एक से ज्यादा लॉन्गेस्ट चैन मिले तो आप देखेंगे कि ब्रांच किसमें ज्यादा है। क्या देखेंगे कि किसमें ब्रांच ज्यादा है। तो जैसे यहां पे ये रूल तब लगाएंगे जब चैन बराबर होगा। जैसे यहां पे देखिए इधर ब्रांच ज्यादा था, 2 ब्रांच यहां था, 2 ब्रांच यहां था, 2 ब्रांच यहां था, तो इस चैन में ब्रांच ज्यादा था। लेकिन ब्रांचिंग कब देखना है? जब लॉन्गेस्ट चैन बराबर हो जाए। क्योंकि ये लॉन्गेस्ट नहीं था, लॉन्गेस्ट ये था, इसलिए ब्रांच नहीं देखे। सबसे पहले क्या देखना आपको? जिस चैन में मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम हो उसको लॉन्गेस्ट चैन बोलना है। और अगर लॉन्गेस्ट चैन इक्वल हो जाए तब देखना क्या? नंबर ऑफ ब्रांचिंग। तो इसमें अगर आप देखिए स्टेट वाला में ए, इसको देखिए आप, इस चैन को अगर लॉन्गेस्ट चैन बनाते हैं तो इसमें 2 ही ब्रांच है, 1 और एक यहां पे है 2। उसी टाइप से अगर आप ऐसे बनाते हैं तब भी 2 ब्रांच मिलेगा। तो ध्यान दीजिएगा, अगर इसको आप लॉन्गेस्ट चैन बनाते हैं तो इसमें सबसे ज्यादा ब्रांच मिलेगा। अब यहां से शुरू करें या यहां से, बात बराबर है। तो इसमें 3 ब्रांच मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 3 ब्रांच। तो लॉन्गेस्ट चैन सेलेक्ट करने का क्या रूल हुआ कि जिसमें कार्बन ज्यादा है वो लॉन्गेस्ट चैन, अगर इक्वल हो जाए तो ब्रांच देखना है। नहीं, अगर आप इतना समझ चुके हैं तो इस एग्जाम्पल में लॉन्गेस्ट चैन सेलेक्ट करके आप दिखाइए। इसमें लॉन्गेस्ट चैन कौन सा होगा?
इसमें कौन सा चैन लॉन्गेस्ट है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप कहीं से भी काउंट करें तो 7 आ रहा होगा, 1 2 3 4 5 6 7, नहीं किधर से भी काउंट करें 7 है। तो जब एक से ज्यादा लॉन्गेस्ट चैन हो तो क्या देखना पड़ता हम लोग को, ब्रांचिंग, कि किस चैन में ज्यादा ब्रांच है, उसी को लॉन्गेस्ट चैन सपोज करना है। तो अगर सबसे ज्यादा ब्रांच आपको देखना है तो इस चैन में आपको सबसे ज्यादा ब्रांच मिलेगा। इस चैन में क्या मिल रहा है, सबसे ज्यादा ब्रांच मिल रहा है। देखिए कितना है, 1 2 3 4 5, और बाकी किसी भी चैन में इतना सारा ब्रांच आपको नहीं मिलेगा। तो ये हो गया आपका लॉन्गेस्ट चैन। अब इसमें कंफ्यूजन कहां आएगा, अभी तक तो एकदम सिंपल है कि जिस चैन में मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम होगा वो लॉन्गेस्ट चैन, अगर इक्वल हो जाएगा तो ब्रांच देखेंगे, सिंपल है। अब यहां पे अगर सोचिए कि अगर फंक्शनल ग्रुप आ जाए या अनसैचुरेटेड बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, अल्कीन अल्काइन, तब थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि लॉन्गेस्ट चैन जिस चैन में होगा वही, फंक्शनल ग्रुप जिस चैन में होगा उसको आप बोलोगे लॉन्गेस्ट कार्बन चैन। जैसे वो चैन छोटा है कि बड़ा है उससे कोई लेना देना नहीं है। जैसे सपोज कीजिए यहां डबल बॉन्ड है, तो ये डबल बॉन्ड आपका मेन चैन में आना चाहिए। वो चैन छोटा हो रहा है कि बड़ा हो रहा है उससे आपको लेना देना नहीं है। अगर ये सीधा वाला देखिए तो ज्यादा बड़ा चैन है रेस्पेक्ट में इसके कंपैरिजन, लेकिन ये लॉन्गेस्ट चैन होगा क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड मेन चैन में रहना चाहिए। अगर इस टाइप से अगर एग्जांपल लें हम लोग, यहां पे है इस टाइप से, इसको देखिए आप, तो यहां पे अगर डबल बॉन्ड दे दे और यहां पे डबल बॉन्ड दे दे तो ये मेन चैन में आना चाहिए। डबल बॉन्ड कहां आना चाहिए, मेन चैन में आना चाहिए। ऐसे तो लॉन्गेस्ट चैन आप देखोगे इधर ज्यादा है या तो इधर ज्यादा है, लेकिन दोनों डबल बॉन्ड कहां होना चाहिए, मेन चैन में होना चाहिए। तो ये आपका हो गया आपका लॉन्गेस्ट कार्बन चैन। अब जैसे देखिए इस एग्जांपल को, यहां पे OH लगा हुआ है, यहां पे साइकिल है, तो अगर इस दोनों चैन में देखिए तो ये 6 मेंबर्ड का साइकिल में नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है, रेस्पेक्ट पे 4 कार्बन, लेकिन आपका लॉन्गेस्ट चैन कौन कंसीडर करना है, यहां पे ए है आपका लॉन्गेस्ट चैन। सीधा सीधा बात है, अगर फंक्शनल ग्रुप आ जाए या सीनियर फंक्शनल ग्रुप आ जाए, जब एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होगा तो अभी सीनियरिटी की बात करेंगे कुछ अगले वीडियो में, तो जो सीनियर होगा उसको देखना है। अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो तो सीनियर फंक्शनल ग्रुप जिस चैन में होगा वो आपका लॉन्गेस्ट चैन होगा। मतलब सीधा बात यह है कि फंक्शनल ग्रुप, सीनियर फंक्शनल ग्रुप जिधर खड़ा हो गया गिनती उधर से ही शुरू होगा। बात समझे? मतलब ये कि जिस चैन में फंक्शनल ग्रुप लग गया वही आपका लॉन्गेस्ट चैन हो गया। अब यहां पे देखिए इसके नेक्स्ट एग्जांपल लिखते जाएंगे। सब एग्जांपल हम एक्स्ट्रा कचड़ा लिख ही नहीं रहे हैं आपका, बस जितना में कॉन्सेप्ट है वही एग्जांपल आपको दे रहे हैं हम। जैसे अगर यहां पे ऐसे डबल बॉन्ड लगा दे, नहीं, और ये कि यहां डबल बॉन्ड लगा दे, तो इस केस में आपका लॉन्गेस्ट चैन कौन सा हो जाएगा? ए आपका लॉन्गेस्ट कार्बन चैन हो गया। नहीं, फंक्शनल ग्रुप हमेशा मेन चैन में होना चाहिए। अब अगर फंक्शनल ग्रुप छूट जाएगा तब हम लोग देखेंगे, अगर मान लीजिए यहां पे भी डबल बॉन्ड होता, ऐसा कंफ्यूजन आ सकता है। देखिए 3 ही रूल है और 3 रूल में जैसे इस टाइप का जब आ गया तो किधर से भी जाएंगे तो एक डबल बॉन्ड छूट ही जाएगा, तो हम लोग उसको छोड़ेंगे जो सबसे छोटा चैन में होगा।
मतलब यहां पे हम लोग लॉन्गेस्ट चैन इसको बनाने वाले हैं। तो ये फंक्शनल ग्रुप जब आ जाएगा तो लॉन्गेस्ट चैन फंक्शनल ग्रुप वाला ही होगा। समझे बात को? अब आगे बढ़ते हम लोग कुछ और एग्जांपल्स देखिए। जैसे अगर साइकिल है, ये साइकिल है और ये ओपन चैन है, दोनों है, यहां पे भी कंफ्यूजन होता है। तो साइकिल है और ओपन चैन है तो हम लोग उस चैन को लॉन्गेस्ट चैन बनाएंगे जिसमें कार्बन ज्यादा हो। और अगर फंक्शनल ग्रुप आ गया तब तो लफड़ा ही खत्म है, वो जिधर खड़ा हो जाएगा गिनती उधर से ही शुरू हो जाएगा। नहीं, तो ये जो है आपका लॉन्गेस्ट चैन हो गया। लेकिन अगर साइकिल बड़ा होता और ओपन चैन छोटा होता है, जैसे इसमें 1 2 3 4 है, ये तो साइकिल का पार्ट है 5, तो ये आपका लॉन्गेस्ट चैन हो गया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आ सकता था जब दोनों बराबर हो। तो यहां पे ये हो जाएगा आपका लॉन्गेस्ट अकॉर्डिंग टू आयुपेक। जब साइकिल और ओपन दोनों इक्वल हो जाए तो हम लोग किसको प्रेफरेंस देंगे? साइकिल को प्रेफरेंस देंगे। तो अभी तक हम लोग क्या सीखे कि जिस चैन में मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम होगा वही लॉन्गेस्ट चैन होगा। अगर बराबर हो जाए तो देखेंगे कि ब्रांच किस में ज्यादा है। लेकिन लफड़ा यहां पे भी हो सकता है कि ब्रांच भी अगर बराबर हो जाए तो क्या करेंगे? जैसे इस एग्जांपल को देखिए आप, यहां पे देखिए, अब किधर भी जाए चैन इक्वल है, और चैन इक्वल है, कार्बन इक्वल है, लॉन्गेस्ट चैन सेम है, तो देखेंगे ब्रांच। तो किधर से भी जाइए तो ब्रांच भी सेम मिल जाएगा। और ब्रांच जब सेम मिल जाए तो देखना आपको ये है कि किधर से पहले ब्रांच मिल रहा है। तो यहां 2 पे मिला, फिर इधर जाएंगे तो थोड़ा दूर मिलेगा, तो इधर चले देंगे। नहीं, तो ये हो गया आपका लॉन्गेस्ट कार्बन चैन। इसके आगे बढ़े अगर हम लोग, तो ऐसा भी हो सकता है कि चैन बड़ा हो तो क्या देखेंगे? ब्रांच। ब्रांच भी बराबर हो जाए तो क्या देखोगे? किधर से पहले ब्रांच मिल रहा है। अगर वो भी बराबर हो गया तब क्या देखोगे? जैसे यहां ब्रोमीन है, यहां फ्लोरीन है, यहां पे क्लोरीन है। अब देखिए चैन इक्वल, नंबर ऑफ ब्रांच इक्वल, उसका पोजीशन भी इक्वल, तब हम लोग उसको लॉन्गेस्ट चैन बनाएंगे जो अल्फाबेट में पहले आता हो। नहीं, ब्रोमो और क्लोरो, फ्लोरो को साइड कर देंगे। तो ये रहा रूल क्या? 1, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चैन। एकदम सिंपल था। ओवरऑल क्या सीखे हम लोग? जिस चैन में मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम होगा वो लॉन्गेस्ट चैन, इक्वल हो जाएगा तो ब्रांच देखेंगे, वो भी इक्वल हो जाएगा तो देखेंगे किधर से पहले ब्रांच मिल रहा है, वो भी सेम हो जाएगा तो अल्फाबेट पे चले जाएंगे। नहीं, अगर फंक्शनल ग्रुप इंटर कर दिया तो जिस चैन में जुड़ जाएगा वही चैन हो जाएगा आपका लॉन्गेस्ट कार्बन चैन या पेरेंट कार्बन चैन। तो रूल 1 में और कुछ है नहीं। तो लॉन्गेस्ट चैन सेलेक्ट करना आप सीख गए। अब आते हैं रूल 2 पे। देखिए, हम ज्यादा रूल की बात ही नहीं करेंगे कि आपको कंफ्यूजन होगा। अगर आप सिंपल, अगर जितना बता रहे हैं अगर उतना अगर आप पढ़ते हैं, वीडियो देखते हैं और साथ में उसका नोट्स बनाते हैं, तो बाजार का ऐसा कोई बुक नहीं है जो आपसे नहीं बनेगा। वो हिमांशु पांडे, MS चौहान, जो बुक बनाना है, क्वेश्चन बैंक सब बनेगा। बस कंटिन्यूअसली वीडियो देखते जाइएगा और उसका नोट्स बनाते जाइएगा। तो रूल 2 में क्या है? जो लॉन्गेस्ट चैन आप सेलेक्ट किए, लॉन्गेस्ट चैन सेलेक्ट कर लिए, उसमें जो कार्बन होगा उसका नंबरिंग करना है। क्या करना है? नंबरिंग करना है। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चैन को नंबरिंग करेंगे बाय लोअर पोजीशन रूल।
उस लॉन्गेस्ट चैन में जिधर से पहले ब्रांच मिलेगा नंबरिंग उधर से करेंगे। कोई कोई बुक आप पढ़ते होंगे तो उसमें देता है लोअर सम रूल, तो लोअर सम रूल वाला आपको फंसा सकता है। हम एक एग्जांपल आपको दिखाएंगे अभी कि जिसमें लोअर पोजीशन रूल के अनुसार तो सही होगा लेकिन लोअर सम रूल वहां पे फंस जाएगा। तो इसलिए हम लोग लोअर सम रूल की बात ही नहीं करेंगे, हम लोग सीधा सीधा बात करेंगे लोएस्ट लोकेट रूल या लोएस्ट पोजीशन रूल। तो रूल नंबर 2 आप लिखेंगे क्या? नंबरिंग बाय लोअर पोजीशन रूल। नंबरिंग बाय लोअर या लोअर पोजीशन रूल लिखिए या लोएस्ट लोकेंट रूल लिख दीजिए। लोअर पोजीशन रूल सिंपल सा है कि जिधर पहले ब्रांच मिलेगा नंबरिंग उधर से करना है। जैसे ए आपका हो गया लॉन्गेस्ट चैन, सीधा वाला स्ट्रेट वाला। अब इसको नंबरिंग हम लोग किधर से करेंगे? राइट टू लेफ्ट करेंगे कि लेफ्ट टू राइट करेंगे? तो अगर इसका नंबरिंग हम लोग शुरू करें तो 1 2 3 4 5 6, यहां पे हो गया 1 2 3 4 5 6। तो एक ब्रांच है यहां पे जो अगर राइट टू लेफ्ट आप नंबरिंग कर रहे हैं तो 3 पे मिल रहा है और लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो आपको 4 पे ब्रांच मिल रहा है। मतलब अगर आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो 4 पे ब्रांच मिल रहा है और राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं तो 3 पे ब्रांच मिल रहा है। तो लोअर पोजीशन कौन सा हो गया? ए हो गया आपका लोअर पोजीशन। तो करेक्ट नंबरिंग हो गया ए आपका। मतलब नंबरिंग इस कंपाउंड में आपको किधर से करना पड़ेगा? जिधर से पहले ब्रांच मिलेगा। उसके बाद है अगर एक से ज्यादा ब्रांच हो तो उसी टाइप से सेम देख लेंगे हम लोग। जैसे इतना सारा ब्रांच हो गया, अब हम लोग देखेंगे राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट नंबरिंग करते हैं। पहले लेफ्ट टू राइट करते हैं तो 1 2 ऐसे जब आप सीख जाएंगे तो ऐसे ही दिखने लगेगा आपको। लेकिन अभी रूल सीखना है, हम मान के चल रहे हैं कि आप एकदम स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, आपको नहीं आता है कुछ ऑर्गेनिक का ओ भी नहीं आता है। लेकिन जब ऑर्गेनिक आपका कंप्लीट होगा तो ऑर्गेनिक आपको कंप्लीटली आ जाएगा। आपको जो भी मार्केट में बुक छपता है वो आप बना के देखेंगे, बनेगा। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 हो गया। अब राइट टू लेफ्ट नंबरिंग करें, अगर लेफ्ट टू राइट नंबरिंग किए तो कहां कहां ब्रांच मिला आपको? देखिए 2 पे 2 ब्रांच मिल गया, फिर 3 पे 2 ब्रांच मिला, फिर 4 पे 2 ब्रांच मिला, फिर 5 पे ब्रांच मिला, फिर 6 पे 2 ब्रांच मिला। अगर आप राइट टू लेफ्ट नंबरिंग करते तो 1 2 3 4 5 6 7। अगर आप राइट टू लेफ्ट नंबरिंग कर रहे हैं तो 2 पे 2 ब्रांच मिला, फिर 3 पे ब्रांच मिला, फिर 4 पे 2 ब्रांच मिला, फिर 5 पे 2 ब्रांच मिला, फिर 6 पे 2 ब्रांच मिला। अब देखिए कि किधर से पहले ब्रांच मिला है। तो आप लेफ्ट टू राइट जाएं या राइट टू लेफ्ट जाएं, 2 पे दोनों तरफ से ब्रांच मिला है। फिर अगला ब्रांच दोनों पे दो तरफ से, इधर से 2 पे है तो उधर से भी 2 पे है, वो भी कमजोर नहीं है। नहीं, इधर से 3 पे है तो उधर से भी 3 पे है, अभी तक बराबरी चल रहा है। लेकिन अगला नंबर जो है वो ये 3 पे है और ये कहां पे है? 4 पे। तो लोअर पोजीशन कौन सा हो गया? ए हो गया आपका। तो करेक्ट नंबरिंग हो गया आपका लेफ्ट टू राइट। अभी तक हम लोग सीखे कि जिधर पहले ब्रांच मिलेगा, नहीं, बस ध्यान रखना कि वो ब्रांच फंक्शनल ग्रुप या डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं होना चाहिए। सिंपल ब्रांच हो तो जिधर से पहले ब्रांच मिलेगा उधर से नंबरिंग करेंगे। अब फंक्शनल ग्रुप आएगा तो उसका भी देखेंगे। नहीं, अगला एग्जांपल जो आपके पास है कि अभी तक हम लोग क्या सीखे कि नंबरिंग किधर से करना है, तो जिधर से पहले ब्रांच मिल रहा है नंबरिंग उधर से करना है। अब अगर दोनों तरफ से ब्रांचिंग सेम हो जाए, पोजीशन सेम हो जाए, तब क्या देखना? जैसे यहां पे देखिए
अगर आप लेफ्ट टू राइट नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो अगर आप लेफ्ट टू राइट नंबरिंग करते हो तो 2 और 4 पे ब्रांच मिल रहा है, और राइट टू लेफ्ट करते हो तब भी 2 और 4 पे ब्रांच मिल रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो 2 और 2 पे मिल रहा है दोनों तरफ से, फिर यहां पे 4 और 4 पे मिल रहा है, इक्वल हो गया। तो ये लोअर पोजीशन से डिसीजन नहीं हुआ कि नंबरिंग किधर से करना है। तब हम लोग क्या करेंगे, तब देखेंगे अल्फाबेट ABCD। तो इधर है B4 ब्रोमो और इधर है C4 क्लोरो, तो किधर से नंबरिंग करेंगे, इधर से करेंगे, ब्रोमो तरफ है। ABCD में कौन पहले आता है, B पहले आता है। अब अगर हम लोग आगे बढ़े नेक्स्ट, तो एक एग्जांपल आप नंबरिंग करके देख लीजिए कि किधर से आप नंबरिंग करेंगे। इसमें नहीं, पहले भी एग्जांपल बनाए थे इस टाइप का, ये ट्रेडमार्क एग्जांपल है। नहीं, ये ब्रोमीन है, यहां पे क्लोरीन है। तो पहला काम तो लॉन्गेस्ट चैन सेलेक्ट करेंगे, और लॉन्गेस्ट चैन सेलेक्ट करेंगे, और जिस चैन में ज्यादा ब्रांच होगा, क्योंकि कार्बन बराबर है, तो जिसमें ज्यादा ब्रांच होगा वो आपका लॉन्गेस्ट चैन होगा। तो जब लॉन्गेस्ट चैन आप सेलेक्ट कर लेंगे तो हम लोग नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से पहले ब्रांच मिलेगा, और अगर दोनों तरफ से सेम ब्रांचिंग होगा तो फिर कहां जाएंगे, अल्फाबेट में। तो अगर आप देखिए तो ये आपका लॉन्गेस्ट चैन रहा, क्योंकि इसमें ब्रांचिंग ज्यादा है। आप देख लेंगे ट्राई करके, तो ब्रांचिंग ज्यादा है। तो अब इसमें देखते हैं कि इधर से 2 पे ब्रांच मिल रहा है, तो इधर से भी 2 पे मिल रहा है, इधर से 3 पे मिल रहा है, तो इधर से भी 3 पे मिल रहा है, नहीं, इधर से भी 3 पे मिल रहा है, इधर से 4 पे मिल रहा है, तो इधर से भी 4 पे मिल रहा है। तो अगर दोनों तरफ से देखिए तो ब्रांचिंग सेम पोजीशन पे मिल रहा है। तो नंबरिंग का क्या रूल है कि जिधर से पहले ब्रांच मिलेगा उधर नंबरिंग करना है। यहां तो दोनों तरफ से सेम हो जा रहा है, तो जब दोनों तरफ से सेम हो जा रहा है तो किधर से नंबरिंग करोगे, तो अल्फाबेट में जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7, इधर से क्यों नंबरिंग किए, क्योंकि B4 ब्रोमो है और इधर C4 क्लोरो है। तो नंबरिंग का सिंपल रूल क्या हो गया, जिधर से पहले ब्रांच मिलेगा नंबरिंग उधर से करना है। अगर दोनों तरफ से बराबर पोजीशन में मिलेगा तो अल्फाबेट देखना है। क्लियर है। अब कहानी यह है कि डबल बॉन्ड, ट्रिपल, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, बोले तो डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा, तब क्या करेंगे। तो ये और सिंपल हो जाएगा। जब फंक्शनल ग्रुप इंटर कर दिया तो नंबरिंग करना और आसान हो गया। और सबसे ज्यादा बच्चा फंसता है नंबरिंग करने में, बाकी रूल तो आ ही जाएगा। देखिए 7-8 क्लास चलेगा, ये 7-8 वीडियो रहेगा नोमेनक्लेचर का। अगर सब आप देख लिए तो नाम लिखना आपको आ जाएगा, इसका 100% गारंटी है। अब देखिए जैसे यहां पे ब्रोमीन लग गया, यहां क्लोरीन लग गया, यहां फ्लोरीन लग गया, नहीं, और यहां OH लग गया, नहीं। तो जब फंक्शनल ग्रुप इंटर कर दिया, पहचानते होंगे कि OH फंक्शनल ग्रुप है, 9th में पढ़े होंगे। तो फंक्शनल ग्रुप जब आ जाएगा तो जिधर खड़ा हो गया गिनती उधर से ही शुरू होगा। नहीं, ये डायलॉग सुने होंगे आप लोग। तो नंबरिंग इधर से होगा 1 2 3 4, क्योंकि देखेंगे फिर बाकी ब्रांच व्रांच देखने का लफड़ा ही खत्म हो गया। जिधर से फंक्शनल ग्रुप पहले मिल गया नंबरिंग उधर से हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया नंबरिंग। कभी भी ऐसा ही होगा जब फंक्शनल ग्रुप आ गया। डबल बॉन्ड और ब्रांच जब रहेगा तब भी डबल बॉन्ड को हम लोग फंक्शनल ग्रुप टाइप ट्रीट करेंगे। हालांकि वो प्राइमरी सफिक्स है, भी बताएंगे प्राइमरी परफिक्स, प्राइमरी सफिक्स रूल 3 में। तो इधर ब्रोमीन है, यहां पे भी क्लोरीन लगा दो, तो इस सबको देखना ही नहीं है। जब डबल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप आ गया तो हम लोग देखेंगे सिर्फ किसको, डबल बॉन्ड को। O किधर से पहले मिल रहा है।
अगर इधर से नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 नहीं, और इधर से नंबरिंग करेंगे तो 2 पे मिलेगा। तो नंबरिंग किधर से करेंगे 1 2 3 4 5 और 6। अब थोड़ा ध्यान रखिएगा, यहां पे डबल बाउंड 2 पे बोलेंगे कि 3 पे बोलेंगे, तो 2 पे बोलेंगे, लोअर पोजीशन। तो इधर से डबल बाउंड 2 पे मिल रहा है, इधर से डबल बाउंड 4 पे मिल रहा है, इसलिए करेक्ट नंबरिंग हो गया इधर से, नहीं जो किया हुआ है। अब इसमें कहां कंफ्यूजन हम लोग को होगा नंबरिंग में, तो जब एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आएगा तो सीनियरिटी टेबल आगे चल के बता देंगे, तो क्लियर हो जाएगा आपका। नहीं, क्लियर हो जाएगा कि जो सीनियर रहेगा, अब मान लो 2-2 फंक्शनल ग्रुप है, तो किसको प्रेफरेंस देंगे? कॉमन सेंस, सीनियर जिधर से खड़ा होगा गिनती उधर से शुरू होगा। अब इसके बाद है कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाला में कंफ्यूजन होता है, और खास करके बच्चा पढ़ लेता है कि डबल बॉन्ड सीनियर होता है और ट्रिपल बॉन्ड जूनियर होता है, उसमें कंफ्यूजन होता है। तो आपको वो सब कुछ नहीं करना है। रूल हम लोग का ये है कि जब दोनों प्राइमरी सफिक्स है तो दोनों को सेम टाइप से ट्रीट करना है, नहीं न कोई सीनियर है ना कोई जूनियर है। नंबरिंग यहां से करोगे 1 2 3 4 5 और ये क्या हो जाएगा 6। अब इधर से नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 5 6। अगर आप ध्यान से देखिए तो 2 पे ट्रिपल बॉन्ड और 4 पे डबल बॉन्ड मिल रहा है। मत बोलना 5 पे, किस पे बोलना है 2 पे। और अगर राइट टू लेफ्ट नंबरिंग करते हैं तो भी सेम है 2 और 4। तो जब दोनों बराबर हो जाए तो हम लोग क्या देखते हैं अल्फाबेट, कहानी खत्म। जैसे E4 इन है हो गया और Y4 आइन, अल्फाबेट में ABCD में ई पहले आता है, ये हो गया करेक्ट नंबरिंग। क्लियर? अब यहां पे क्योंकि अगर डबल बॉन्ड को आप सीनियर मान के इधर से कर देते हो तो फिर इस एग्जांपल में फंस जाओगे। कैसे फंस जाओगे यहां देखो, इसको एक बार नंबरिंग करके देखो। क्या बोलते हो? नंबरिंग करें तो इसको अगर नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 5 6 7 ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। अगर आप लेफ्ट टू राइट देखें तो 3 पे डबल बॉन्ड और 5 पे ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है, और राइट टू लेफ्ट आइए तो एक 2 पे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है और एक 4 पे। तो ये दोनों में लोअर पोजीशन कौन सा है 2 है। इक्वल हो जाता तो अल्फाबेट देख लेते, तो नंबरिंग किधर से हो जाता है यहां अल्काइन तरफ से नंबरिंग हो गया। तो कंफ्यूजन को ध्यान रखिएगा। अब एक और जगह नंबरिंग में फंसता है स्टूडेंट्स, वो कहां साइकिल वाला जब इंटर करता है। तो पहले उस पे आते हैं। देखिए ये है साइक्लिक कंपाउंड, तो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना हम सीख चुके हैं, साइकिल वाला लॉन्गेस्ट चेन है। तो नंबरिंग वहीं से करेंगे जहां से ब्रांच निकलेगा, तभी वो लोअर पोजीशन पे पड़ेगा। अरे यहां से नंबरिंग करेंगे तो फिर 2 पे आ जाएगा। तो जहां ब्रांच है वहीं से नंबरिंग शुरू करना है। या तो क्लॉकवाइज चले जाइए या तो एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 और ये क्या हो जाएगा 6 हो गया। नहीं, उसके बाद अगर 2 ब्रांच रहेगा, मान लीजिए यहां पे क्लोरीन है यहां क्लोरीन है, तो नंबरिंग कहां से करेंगे यहां से करेंगे तो भी इधर जाएंगे, और यहां से शुरू करेंगे तब भी इधर जाएंगे, क्योंकि दोनों तरफ से सेम ही मिलेगा। 1 और 3 पे ब्रांच, इधर से भी जाए तब भी 1 और 3 पे ब्रांच, दोनों इक्वल हो जाएगा। तो अल्फाबेट देखने का लफड़ा ही नहीं है क्योंकि दोनों क्लोरीन ही है। तो यहां पे 1 2 3 4 5 और ये क्या 6, यहां से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 दोनों करेक्ट है। यहां से शुरू करके इधर आ जाइए, यहां से शुरू करके इधर चले जाइए। अब अगर इसमें
हम लोग लगा दें, एक ब्रोमीन लगा देते, यहां पे क्लोरीन लगा देते, तब क्लियर था कि यहां से 1,3, यहां से भी 1,3 मिलेगा। यहां से नंबरिंग करके क्लॉकवाइज जाए तो 1 और 3 पे ब्रांच मिलेगा, यहां से नंबरिंग करके एंटी क्लॉकवाइज जाए तो भी 1,3 पे मिलेगा। तो इक्वल हो गया नंबर ऑफ पोजीशन, सेम पोजीशन पे मिल रहा है दोनों तरफ से। तो कहां जाओगे? अल्फाबेट। तो 1 2 3 4 5 और ये क्या हो जाएगा? 6। ध्यान रखिएगा कि पहले ब्रांच देखना है, वो सेम हो तो अल्फाबेट देखना। जैसे इस एग्जांपल को देखिए, यहां पे अगर लगा दें हम लोग ब्रोमीन और यहां लगा दे क्लोरीन और यहां लगा दे फ्लोरीन, तो कहां से नंबरिंग होगा? ऐसा लग रहा है ये अल्फाबेट है, लेकिन अल्फाबेट तो बाद में देखते हैं हम लोग। अगर यहां से नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 पे ब्रांच मिल रहा है, 1 2 4 पे। जबकि अगर यहां से नंबरिंग करेंगे तो 1 के बाद 3 पे मिलेगा, ये तो पहले ही छट जाएगा, क्योंकि यहां 1 और 2 दोनों लगातार मिल रहा है। यहां से नंबरिंग करेंगे तो 1 और 2 पे मिल रहा है, 1 2 पे यहां से भी 1 2 पे। लेकिन अगला जो मिल रहा है यहां से करोगे तो 1 2 5 पे, जबकि इधर से कहां मिल रहा है? 1 2 4 पे। तो यहां से शुरू करेंगे, इधर एंटी क्लॉकवाइज चले जाएंगे। तो अल्फाबेट ध्यान रखिएगा, बाद में देखना है। पहले क्या देखना है? पोजीशन देखना है कि किधर से पहले ब्रांच मिल रहा है। अब इसको आगे बढ़ाएं, कुछ और एग्जांपल इस टाइप का देखिए। जैसे, क्योंकि साइकिल वाला में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है बच्चों को। जैसे यहां पे है ब्रोमीन, यहां हो गया फ्लोरीन, यहां हो गया क्लोरीन, यहां हो गया आयोडीन। कहां से नंबरिंग करेंगे? तो सिंपल सा है कि यहां से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 5 पे मिलेगा, यहां से भी 1 2 3 5 पे मिलेगा, यहां से 1 2 3 मिल रहा है, यहां 1 2 3 मिल रहा है, यहां से शुरू करोगे तो 1 2 4 हो जाएगा। तो क्लियर है कि या तो नंबरिंग यहां से शुरू होगा या तो यहां से शुरू होगा, और दोनों में सेम मिल रहा है। यहां से क्या मिल रहा है? 1 2 3 5, यहां से भी मिल रहा है 1 2 3 5। जब दोनों सेम हो जाएगा तब हम लोग क्या देखते हैं? अल्फाबेट। तो I फॉर आयोडो और A फॉर फ्लोरो। तो ABCD अगर आता होगा तो फ्लोरीन पहले आता है क्या? तो A रहा 1 2 3 5। अगला है कि अगर डबल बॉन्ड हो, तो डबल बॉन्ड, जैसे यहां पे ब्रोमीन है, यहां पे क्लोरीन, डबल बॉन्ड है, यहां पे फ्लोरीन है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा इसको, क्योंकि जिसमें कुछ ना कुछ है उसी का बात ही कर रहे हैं हम लोग, मतलब कंसेप्ट वाइज एग्जांपल दे रहे हैं आपको। तो नंबरिंग यहां से करेंगे तो यहां डबल बॉन्ड और ब्रांच दोनों है, यहां से करेंगे तो सिर्फ डबल बॉन्ड है। और ब्रांच और डबल बॉन्ड में कंपैरिजन हो तो हमेशा हम लोग किसके पास जाएंगे? डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के पास। तो अगर यहां से नंबरिंग करें तो ये हो गया 1, और 1 अगर यहां हो गया तो डबल बॉन्ड कवर होना चाहिए, चाहे अगला ब्रांच जहां भी हो। अगर 1 यहां दिए हो तो 2 यहीं दोगे, एक क्लियर है। 1 2 3 4 5 6 बोलना ये चाह रहे हैं कि डबल बॉन्ड को पहले कवर करोगे, ठीक है। तो अगला एग्जांपल है, जैसे इसको देखिए आप, यहां पे इस टाइप से इधर भी एक डबल बॉन्ड लगा देते हैं। तो ये क्लियर है कि साइकिल को नंबरिंग करना है, तो साइकिल को यहां से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 पे डबल बॉन्ड मिल रहा है, 4 5। यहां से भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5, लेकिन आप यहां से नहीं कर सकते, क्योंकि यहां अगर 1 दोगे तो 2 यहां देना होगा, फिर 3 4 पे मिलेगा, फिर कहां मिलेगा? 1 और 4 पे डबल बॉन्ड। जबकि यहां से कर रहे हैं तो 1 और 3 पे मिल रहा है। तो अगर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हो या एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो तो हम लोग देखेंगे क्या कि किधर से पहले मिल रहा है। नहीं, दोनों फंक्शनल ग्रुप या एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है सेम, तो किधर से पहले मिल रहा है। और अगर सीनियर आ जाएगा तब तो बात ही खत्म हो गई, जिधर वो खड़ा हो जाएगा नंबरिंग उधर से हो जाएगा। जैसे इस एग्जांपल को देखिए, थोड़ा सा और बेटर है। जैसे यहां पे OH लगा दिए, यहां पे भी OH लगा दिए और यहां लगा दिए ब्रोमीन।
तो पहले हम लोग क्या देखेंगे कि फंक्शनल ग्रुप किधर से पहले मिलेगा। तो क्लियर है कि यहां से नंबरिंग करेंगे तो 1 3 पे मिलेगा, दोनों फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल OH। यहां से नंबरिंग करेंगे तो 1 3 पे मिलेगा फंक्शनल ग्रुप। अब दोनों तरफ से बराबर मिल रहा है, तो अब ब्रांच को देख लेंगे। अगर यहां से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 पे ब्रांच मिल रहा है, यहां से करेंगे तो 1 2 3 4 5 पे ब्रांच मिल रहा है। कहां पे मिल रहा है? 5 पे ब्रांच मिल रहा है, 5 पे ब्रांच मिल रहा है। तो नंबरिंग यहां से होगा 1 2 3 4 5 और एक 6 हो जाएगा। समझे बात को? इसको आप नंबरिंग करके देखिए। यहां पे ब्रोमीन है, यहां क्लोरीन है, यहां ब्रोमीन है, यहां पे ब्रोमीन है, ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन ही है। इसको नंबरिंग कीजिए। जल्दी बनाइए। कहां से नंबरिंग करेंगे? तो इसमें जो नंबरिंग होगा आपका, अगर यहां से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, यहीं से क्यों करेंगे सोचना है। कहीं से भी नंबरिंग कीजिए तो सब पे 1 2 3 4 5 6 सब पे ब्रांच है, तो अल्फाबेट देखेंगे। तो यहां से स्टार्ट करेंगे तो ब्रोमो, यहां भी ब्रोमो, यहां भी ब्रोमो। अब कौन सा ब्रोमो? तो इस ब्रोमो से शुरू करेंगे या तो इस ब्रोमो से। तो यहां ब्रोमो के बाद जस्ट आ जाएगा क्लोरो, जबकि यहां ब्रोमो के बाद ब्रोमो आएगा और यहां से भी ब्रोमो के बाद ब्रोमो आएगा। दोनों सेम आ रहा है। तो ब्रोमो के बाद अगला ब्रोमो 4 पे मिलेगा, यहां से शुरू करोगे तो, और अगर यहां से शुरू करोगे तो अगला ब्रोमो 5 पे मिलेगा। इसीलिए नंबरिंग हम लोग यहां से किए। तो अभी तक हम लोग क्या सीखे? लॉन्गेस्ट कार्बन चैन सेलेक्ट करना है। रूल क्या है कि जिसमें कार्बन ज्यादा होगा, रूल 1 यही है। और लॉन्गेस्ट कार्बन चैन सेलेक्ट करना है, पहला रूल। दूसरा रूल है कैसे करोगे, नहीं सॉरी, लॉन्गेस्ट कार्बन चैन सेलेक्ट करना है। रूल क्या था उसमें कि जिधर से जिसमें कार्बन ज्यादा हो वो लॉन्गेस्ट चैन। बराबर हो जाए तो पहले किस में ज्यादा ब्रांच मिल रहा है। फिर अगला है कि अगर बराबर हो गया तो ब्रांच भी अगर बराबर हो जाएगा तो क्या देखेंगे, किधर से पहले ब्रांच है। फंक्शनल ग्रुप आ गया तो जिस चैन में अगर खड़ा है वो या ज्वाइंट है वही आपका लॉन्गेस्ट चैन है। उसके बाद बात करें हम लोग नंबरिंग का, तो नंबरिंग किधर से करना है? जिस लॉन्गेस्ट चैन के कार्बन को नंबरिंग करना है। जिधर पहले ब्रांच मिल गया नंबरिंग उधर से करना है। अगर दो बराबर हो जाएगा तो अल्फाबेट देखना है। फंक्शनल ग्रुप आ गया तब लफड़ाई खत्म, जिधर से वो पहले मिल जाएगा नंबरिंग उधर से कर देंगे। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में और ब्रांच में किसको प्रेफरेंस देना है? तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को देना है। अगर वो दोनों रहेगा तो दोनों सेम है, प्राइमरी सफिक्स है, तो कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब बात होगा रूल नंबर 3 का और फाइनल रूल। बस यही 3 काम करना है। पहला रूल 1 लगाना है नाम लिखने में, फिर रूल 2 लगाना है और रूल 3 लगा देंगे तो नाम लिखा जाएगा। तो नेक्स्ट रूल जो है रूल नंबर, अब हम लोग देखते हैं थर्ड एंड फाइनल रूल। थर्ड रूल क्या है? पहला रूल क्या था हम लोग का? लॉन्गेस्ट कार्बन चैन सेलेक्ट करना, दूसरा कार्बन चैन को नंबरिंग करना और तीसरा इस रूल को लगा देना। जैसे कोई एग्जांपल है, ये थर्ड रूल क्या है समझिए इसको। यहां पे ब्रोमीन है, यहां क्लोरीन है, यहां मिथाइल है। लॉन्गेस्ट चैन सेलेक्ट कर लोगे आप, रूल 1 कंप्लीटेड। उसके बाद इसको नंबरिंग करना है 1 2 3, जिधर से पहले ब्रांच मिला नंबरिंग कर लिए। लॉन्गेस्ट चैन सेलेक्ट हो गया, नंबरिंग हो गया। अब इसका क्या करना है आपको? नाम लिखना है। तो नाम लिखने के लिए बस तीसरा रूल लगा देंगे, नाम लिखा जाएगा। थर्ड रूल क्या है? अभी तक आप क्या सीखे? इतना सीख चुके हैं, लॉन्गेस्ट चैन सेलेक्ट करना सीख चुके हैं, नंबरिंग करना सीख चुके हैं। अब थर्ड और फाइनल रूल लगाना है, बस नाम लिख देना इसका। कैसे लिखेंगे वही थर्ड रूल बताएगा आपको।
तो कोई भी नाम लिखते हो तो पहले क्या लिखते हो? मिस्टर, फिर मेन नाम और लास्ट में टाइटल। साउथ में तो और पहले गांव का नाम लिखता है, फिर बाप का नाम, फिर क्या लास्ट में? टाइटल। तो कैसे नाम लिखना है यहां देखिए, सबसे पहले लिखेंगे हम लोग प्रीफिक्स, उसके बाद रूट वर्ड, पेरेंट वर्ड, उसके बाद लास्ट में लिखते हैं सफिक्स। नहीं, ऐसे भी जो लास्ट में लिखते हैं उसको सफिक्स बोलते हैं, नहीं हिंदी में बोले तो प्रत्यय नहीं, और स्टार्टिंग में जो लिखते हैं वो परफिक्स, उपसर्ग। तो ध्यान देना यहां पे, परफिक्स क्या बताता है? वेयर आर सब्स्टिट्यूएंट्स। रूट वर्ड बताता है नंबर ऑफ कार्बन एटम इन मेन चैन, और सफिक्स बताता है व्हाट फैमिली, कौन सा फैमिली से बिलोंग करता है। तो अभी तक आप नंबरिंग करना और लॉन्गेस्ट चैन सेलेक्ट करना सीख गए हैं। अब इस रूल को सीखिए। इस रूल में क्या कहता है? परफिक्स को आप 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, सेकेंडरी परफिक्स, फिर हो जाएगा प्राइमरी परफिक्स, फिर रूट वर्ड, और फिर प्राइमरी सफिक्स, और लास्ट में सेकेंडरी सफिक्स। अब फुल फॉर्म में लिख लेंगे, सेकेंडरी परफिक्स, प्राइमरी परफिक्स, रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। जब हम किसी कंपाउंड में लॉन्गेस्ट चैन सेलेक्ट कर लेंगे, नंबरिंग कर लेंगे, तब उसमें आपको सेलेक्ट करना होगा कि सेकेंडरी परफिक्स उसमें कौन है, प्राइमरी परफिक्स कौन है, रूट वर्ड कौन है, प्राइमरी सफिक्स कौन है और सेकेंडरी सफिक्स कौन है। और जब आप सब सेलेक्ट कर लेंगे और उसको यहां पुट कर दोगे तो उसका नाम लिखा जाएगा। तो यही रूल हम लोग को सीखना है। अब यहां पे देखिएगा, सेकेंडरी परफिक्स में हम लोग लिखते हैं ब्रांचेज। जब आप लॉन्गेस्ट चैन सेलेक्ट करके नंबरिंग करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन कौन ब्रांच है, नहीं सब्स्टिट्यूएंट है, उसको सबसे पहले लिखना है। मतलब सेकेंडरी परफिक्स में हम लोग लिखते हैं ब्रांचेज। जो भी ब्रांच है वो कहां लिखेंगे? सेकेंडरी परफिक्स में। ऐसे यहां पे स्पेस का प्रॉब्लम आएगा तो अलग से हम लिख दे रहे हैं सेकेंडरी परफिक्स में कौन कौन आएगा। मतलब सबसे पहले लिखना है सेकेंडरी परफिक्स, जो भी इसमें ब्रांच है। जैसे यहां ब्रोमो है, एक क्लोरो है, और इसको आप पहचान रहे होंगे, कार्बन है तो CH3 होगा, मतलब मिथाइल है। तो जो भी ब्रांच होगा उसको सबसे पहले लिखना है, और अगर एक से ज्यादा ब्रांच है तो अल्फाबेट में लिखना है। किस में लिखना है? अल्फाबेट में। जैसे ब्रोमो भी है, क्लोरो भी है, तो पहले आप लिखेंगे 2 ब्रोमो फिर 3 क्लोरो। तो बहुत ब्रांच को तो आप जानते हैं, लेकिन बहुत ब्रांच है जिसको आप नहीं जानते हैं, तो पहले हम वो ब्रांचेज लिख दे रहे हैं। जैसे फ्लोरीन होगा तो आप आराम से लिख लेंगे क्या? फ्लोरो। क्लोरीन होगा तो क्या लिखेंगे? क्लोरो। ब्रोमीन होगा तो क्या लिखेंगे? ब्रोमो। आयोडीन होगा तो क्या लिखेंगे? आयोडो। N3 होगा तो क्या लिखेंगे? एजिडो। N2 प्लस होगा तो लिखेंगे डाइएजो। ऐसे तो बहुत सब्सटेंस, बहुत ब्रांच हो सकता है, लेकिन हम लोग उसकी बात करेंगे जो हम लोग के सिलेबस में है, जेई के और नीट के सिलेबस में, या बोलिए 11-12 के सिलेबस में। उसके बाद आ गया एनो, इसको बोलते हैं नाइट्रोसो। फिर आ जाएगा NO2 नाइट्रो, फिर NO3 हो गया नाइट्रेटो, उसके बाद SO4H हो गया, ये हो गया सल्फॉक्सी। उसी टाइप से अगर 2 कार्बन से एक ही ऑक्सीजन ज्वाइंट हो तो इसको बोलते हैं इपॉक्सी। सिमिलरली और आगे अगर हम लोग बढ़े तो इसमें और भी आ सकता है, जैसे R रहेगा, R को अल्काइल बोलते हैं, नहीं अल्काइल का सिंपल रिप्रेजेंटेशन है, ये हो गया अल्काइल।
जैसे CH3 होगा तो इसको क्या लिखेंगे, मिथाइल। उसके बाद C2H5 होगा तो क्या लिखेंगे, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल। ये पहले भी आप बता चुके हैं पीछे वाले वीडियो में, मीनिंग ऑफ अल्काइल में आप देख लेंगे। उसके बाद है R में अगर O लग गया तो बोलेंगे अल्कोक्सी। जैसे मिथाइल में O लग गया तो मिथॉक्सी, इथाइल में O लग गया तो इथॉक्सी, प्रोपाइल में O लग गया तो प्रोपॉक्सी, साइक्लोप्रोपाइल में O लग गया, साइक्लो है, साइकिल में है, 3 कार्बन है तो प्रोपेन, साइक्लोप्रोपॉक्सी, साइक्लोप्रोपॉक्सी, साइक्लोप्रोपॉक्सी। उसके बाद हो जाएगा इसी टाइप से, जैसे RS डबल बॉन्ड हो गया तो अल्काइल सल्फोनाइल, क्या हो जाएगा, अल्काइल सल्फोनाइल। उसी टाइप से हो जाएगा, जैसे CH3 अगर रख दे हम लोग इसके जगह तो ये हो जाएगा मिथाइल सल्फोनाइल। क्या हो जाएगा, मिथाइल सल्फोनाइल। उसी टाइप से इथाइल सल्फोनाइल हो जाएगा। अब इसको आगे बढ़ाएं तो जैसे मान लीजिए कि बेंजीन वगैरह का ब्रांच हो, जैसे C6H5, क्या हो जाएगा, C6H5। C6H5 है तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फेनाइल। अलग एरोमेटिक का हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे। ए हो गया बेंजाइल। अगर एक कहीं डबल बॉन्ड से ज्वाइंट हो तो इसको बोलते हैं बेंजल। ध्यान रखिएगा इस बात पे, इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेना आपको। ये सब जो ग्रुप है वो अल्काइल क्या हो गया, परमानेंट ब्रांच है। ये कभी भी फंक्शनल ग्रुप में नहीं आएगा। जैसे इसी टाइप से कुछ और एग्जांपल देख लीजिए। जैसे अगर इथिन से एक हाइड्रोजन हटा दें, ये भी आपको पहले पढ़ाया हुआ है, पहले के वीडियो में देखिएगा, मीनिंग ऑफ अल्काइल वगैरह में जब बेसिक्स पढ़ा रहे थे, तो ये क्या हो जाएगा, इथिनाइल। उसी टाइप से अगर इथाइन से एक हाइड्रोजन हटा ले रहे थे तो क्या हो रहा था, इथाइनाइल। उसी टाइप से अगर मीथेन से एक हाइड्रोजन हटाते हैं तो मिथाइल हो जाता है। लेकिन 2 हाइड्रोजन हटा करके ब्रांच बनाओगे और एक ही कार्बन से अटैच करेंगे, ये आपको बताया हुआ पीछे। अगर इसमें दिक्कत होगा तो पीछे वाला वीडियो देख लीजिएगा। इसको बोलते हैं मीथेन से एक हाइड्रोजन हटाते हैं तो मिथाइल, और 2 हाइड्रोजन हटा देंगे तो हो जाएगा मिथाइलाइडिन। क्या हो जाएगा, मिथाइलाइडिन। सिमिलरली हो जाएगा, इथेन से हाइड्रोजन हटा देंगे तो हो जाएगा इथाइलाइडिन। क्या हो जाएगा ये, इथाइलाइडिन। प्रोपेन से हटा दोगे तो प्रोपाइलाइडिन, और साइक्लोप्रोपेन से 2 हाइड्रोजन हटा दोगे तो साइक्लोप्रोपाइलाइडिन। तो ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि मीथेन से मिथाइल तो बहुत बच्चा जानता है, लेकिन ये मिथाइलाइडिन इथाइलाइडिन वाला ध्यान रखिएगा। तो हम क्या बताएं आपको कि जो भी ब्रांच होगा उसको सबसे पहले लिख देना है। हम लोग क्या सीखे अभी तक कि रूल 1 में क्या है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करना है, फिर नंबरिंग करना है, और तीसरा रूल है, इस रूल को लगा दीजिएगा, नाम लिखा जाएगा। सबसे पहले क्या लिखना है, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करोगे, नंबरिंग करोगे तो पता चल जाएगा ब्रांच क्या है। तो सबसे पहले जो ब्रांचेज है उसको लिखना है। एक से ज्यादा ब्रांच होगा तो अल्फाबेट में लिखना है, और अगर सेम ही ब्रांच मोर देन 1 टाइम्स हो तो फिर डाई ट्राई टेट्रा यूज करेंगे। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अगर सेम ग्रुप अगर 2 टाइम्स हो, इसी के नीचे लिख देते हैं यहां पे, सेम ग्रुप 2 टाइम्स हो तो लिखेंगे डाई, 3 टाइम्स हो तो ट्राई, 4 टाइम्स हो तो टेट्रा,
5 टाइम्स हो तो पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका, अनडेका, डोडेका करते चले जाएंगे। तो जो भी ब्रांच होगा, ये सब ब्रांच को कॉपी कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लीजिएगा इसको। अब यहां पे जो भी ब्रांचेज है उसको लिखना है सबसे पहले। ये क्लियर है? अगर एक से ज्यादा ब्रांच होगा तो अल्फाबेट में लिखेंगे, और एक ही ब्रांच अगर मोर देन 1 टाइम्स हो तो फिर उसको क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए कि यहां पे वापस ब्रोमीन ही होता, क्या होता? ब्रोमीन होता। ध्यान दीजिएगा, यहां पे अगर यहां पे ब्रोमीन होता तो 2 बार ब्रोमीन हो गया, तब हम लोग क्या लिखते कि 2,4 डाइब्रोमो 3 क्लोरो। ध्यान देना, डाई अगर आ गया तो डाई डी से शुरू होता है, लेकिन डाई ट्राई टेट्रा का अल्फाबेट काउंट नहीं करेंगे। फिर से वापस सुनो, ऐसे ब्रोमो और क्लोरो है तो ब्रोमो पहले लिखेंगे, क्लोरो बाद में लिखेंगे। जब आप इसका नाम लिखोगे तो लगेगा कि नहीं 2,4 डाई ब्रोमो हो गया, और क्लोरो है तो डाई ब्रोमो और क्लोरो में सी पहले आता है। ऐसा नहीं सोचना, क्योंकि डाई ट्राई टेट्रा का डी टी अल्फाबेट में काउंट नहीं होगा। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? 2,4 डाई ब्रोमो पहले लिखेंगे, फिर लिखेंगे 3 क्लोरो, और ब्रांच खत्म हो गया, सेकेंडरी परफिक्स खत्म हो गया। तो नंबर पहला काम लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है, दूसरा नंबरिंग करना है, और तीसरा इस रूल को लगा देना है। और इस रूल में क्या है? जो भी ब्रांच है उसको सबसे पहले लिखना है। तो ये ब्रांचेज हम लोग लिख लेंगे। जो कुछ कॉमन ब्रांचेज है जो बार बार यूज में रहेगा वो हम यहां पे लिस्ट बना दिए हैं, इसको आप कॉपी कर लेंगे। तो अब हम लोग वापस आते हैं कि पहला काम तो हो गया मेरा कि सेकेंडरी परफिक्स लिख लिए। अब क्या करना है हम लोग को? प्राइमरी परफिक्स में क्या लिखेंगे? तो अगर मेन चैन ओपन है, साइकिल में नहीं है, तो यहां पे कुछ नहीं लिखना है ओपन में। लेकिन अगर मेन चैन जिसको आप नंबरिंग करते हो, लॉन्गेस्ट चैन साइकिल में हो, तो यहां पे लिख देंगे साइक्लो। अगर 2 साइकिल हो तो लिख देंगे बाईसाइक्लो। बाईसाइकिल तो पहचान लोगे ना, इस टाइप का हो गया 2 साइकिल बाईसाइक्लो। या 3 साइकिल रहेगा तो लिखेंगे ट्राईसाइक्लो, ट्राईसाइक्लो, टेट्रासाइक्लो। लेकिन ये सब हम लोग को जेईई नीट के सिलेबस में नहीं है। ट्राईसाइक्लो, उसके बाद हो गया एस्पाइरो। थोड़ा आइसोमेरिज में काम आएगा इसलिए सबको लिख दे रहे हैं। एस्पाइरो, एस्पाइरो क्या होता है? व्हेन 2 साइकिल अटैच विद सेम कार्बन एटम इज नोन एज एस्पाइरो। तो ये हो गया आपका एस्पाइरो। तो सबसे पहले लिखना क्या है? ब्रांच। उसके बाद अगर मेन चैन साइकिल में है तो साइक्लो लिखेंगे, अगर ओपन है तो कुछ नहीं लिखेंगे। समझ आया बात? अब वापस आते हैं यहां पे, ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट है कि रूट वर्ड में क्या लिखेंगे। इसको कॉपी कर लीजिएगा। रूट वर्ड में क्या लिखेंगे? प्राइमरी परफिक्स में हम लोग साइक्लो वगैरह लिखेंगे अगर साइकिल में रहेगा तो। रूट वर्ड में क्या लिखेंगे? जैसे अगर आप नंबरिंग करे हैं, यही आपका एग्जांपल था, यहां ब्रोमीन था, कुछ शायद यहां क्लोरीन था, यहां पे मिथाइल था, जो भी था, या ब्रोमीन बाद में बदल दिए थे। ए नंबरिंग कर लिए। पहला काम ब्रांच को लिख लिए, दूसरा ओपन चैन है तो यहां कुछ नहीं लिखेंगे, साइकिल भी नहीं है, साइकिल रहता तो साइक्लो लिखते। अब रूट वर्ड में लिखेंगे जितना कार्बन आपका मेन चैन में है। अगर मेन चैन में 2 कार्बन है तो ईथ लिखोगे, ऐसे ही सब पहले बताया जा चुका है, 100 तक बताए हैं। 10 रहेगा तो क्या लिखोगे? डेक। 11 रहेगा तो क्या लिखोगे? अनडेक। 12 रहेगा तो क्या हो जाएगा? डोडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक। नहीं, 20 रहेगा तो आइकोस। ये सब पहले बता चुके हैं। तो पहला काम लॉन्गेस्ट चैन सेलेक्ट किए, दूसरा नंबरिंग की, और तीसरा इस रूल को लगा रहे हैं। पहले क्या लिखना है? जो भी इसमें ब्रांच होगा सबसे पहले, एक से ज्यादा ब्रांच होगा अल्फाबेट में लिखेंगे, और अगर मोर देन 1 टाइम्स होगा सेम ब्रांच तो डाई ट्राई टेट्रा यूज करेंगे विथ पोजीशन।
अगर मेन चैन ओपन होगा यहां कुछ नहीं लिखना है, साइकिल होगा तो साइक्लो लिखना है। रूट वर्ड में क्या लिखना है, कितना तक आप नंबरिंग किए हो, 6 तक किए हो तो हेक्स, 5 तक किए हो तो पेंट और 4 तक किए हो तो बियोट। अब प्राइमरी सफिक्स की बात करते हैं। अगर मेन चैन में सिंगल बॉन्ड हो तो लिखेंगे इन, अगर डबल बॉन्ड हो तो पोजीशन के साथ इन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, डबल बॉन्ड के लिए लिखेंगे इन। जैसे 2 इन, 2 पे इन है कि 3 पे इन है, तो लोअर पोजीशन 2 पे इन है। ट्रिपल बॉन्ड होगा तो लिखेंगे क्या, आइन। अगर मोर देन 1 टाइम्स होगा, इसको हटा देते हैं, ध्यान दीजिएगा, मोर देन 1 टाइम्स होगा तो जैसे 2 टाइम्स डबल बॉन्ड है तो फिर हम लोग लिखेंगे ए डाइन पोजीशन के साथ, ए ट्राइन, ए लगा देंगे, ए डायाइन, ए ट्रायाइन। ध्यान रखना है जब एक से ज्यादा डबल बॉन्ड और एक से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड होगा तब ही करेंगे। एक डबल बॉन्ड एक ट्रिपल बॉन्ड होगा तो ऐसा नहीं करना है। तो अब आ गए हम लोग आखिरी सेकेंडरी सफिक्स। तो यहां पे फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स नाम लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इतना पे कुछ प्रैक्टिस कर लेंगे और उसके बाद आएंगे हम लोग नोमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। तो जो भी फंक्शनल ग्रुप है उसका सफिक्स नाम अभी बताएंगे, परफेक्ट सफिक्स सीनियरिटी टेबल नेक्स्ट वीडियो में या उसके अगले वीडियो में। और सेकेंडरी सफिक्स में जो फंक्शनल ग्रुप होगा उसका लास्ट में टाइटल लगा देंगे, वही बताएगा कि कौन जात से बिलोंग करता है। यही ना नाम लिखते हो, पहले श्री फलना ढेकना कुछ लिखते हो और लास्ट में लिख देते हो उसका टाइटल, कौन सा जात से बिलोंग करता है। तो बस यहां पे वही लिखेंगे कि ये कंपाउंड कौन सा है। जैसे अल्कोहल होगा तो ओल लिख देंगे। तो टाइटल देख के आप बता सकते हो कि कौन सा कंपाउंड है, सीनियर फंक्शनल ग्रुप कौन है। तो इसकी तो बात हम लोग अलग से डिटेल में करेंगे, लेकिन पहले इतना पे प्रैक्टिस करके आप दिमाग में सेट कर लीजिए कि कौन कौन सा रूल किसके बाद कैसे यूज करना है। कुछ एग्जाम्पल 1-2 अभी बता रहे हैं, ऐसे नेक्स्ट वीडियो में इस पे पूरा प्रैक्टिस कराएंगे। उसके बाद हम लोग फंक्शनल ग्रुप के नोमेनक्लेचर तरफ चलेंगे। तो रूल एकदम क्रिस्टल क्लियर है। 3 रूल था। पहला रूल था लॉन्गेस्ट चैन सेलेक्ट करना, दूसरा रूल था नंबरिंग करना, और तीसरा रूल इस रूल को लगा देना, परफिक्स फिर रूट वर्ड और सफिक्स। परफिक्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए, सेकेंडरी परफिक्स, रूट वर्ड, प्राइमरी परफिक्स, रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। अब देखिए कि नाम इसको कैसे यूज करके नाम लिखना है। तो देखिए जैसे इसी एग्जांपल को, ऐसे ही हट गया तो हटा ही दो। कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं। यहां पे जो है इस टाइप का है डबल बॉन्ड ब्रोमीन, यहां पे एक क्लोरीन, ये फ्लोरीन है, यहां पे एक और ब्रोमीन लगा देते हैं। तो पहला काम क्या है, लॉन्गेस्ट चैन सेलेक्ट करना। तो ये लॉन्गेस्ट चैन रहा, नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 6। डबल बॉन्ड उधर है, नंबरिंग उधर से होगा। नंबरिंग का पूरा रूल बता चुके हैं। अब उसके बाद लॉन्गेस्ट चैन और नंबरिंग हो गया। अब इस रूल को लगाना है। तो सबसे पहले ब्रांच, तो ये ब्रोमो है, फ्लोरो है, ब्रोमो है, क्लोरो है, बहुत सारा ब्रांच लिखे हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे बी फॉर ब्रोमो। तो क्या हो जाएगा, ब्रांच को लिखना है सबसे पहले, वो भी अल्फाबेट में। तो लिखेंगे 3,6 डाई ब्रोमो। उसके बाद क्या हो जाएगा, 4 क्लोरो, और 5 पे फ्लोरो है, 5 फ्लोरो। सभी ब्रांच खत्म हो गया। अब उसके बाद आएंगे प्राइमरी परफिक्स पे। तो प्राइमरी परफिक्स में साइक्लो लिखते हैं। तो ये तो मेन चैन साइकिल में है नहीं, ओपन चैन है, तो यहां कुछ नहीं लिखना है। फिर रूट वर्ड पे चलते हैं। तो रूट वर्ड कितना कार्बन है मेन चैन में, 6। तो लिखेंगे हेक्स, फिर डैश देंगे। ऐसे ही सब लिखने का जो इंग्लिश तरीका है वही है सेम। नहीं तो कहाँ डैश वगैरह देते हैं, वो अपने धीरे धीरे सेट हो जाएगा दिमाग में। वो सब रूल के फॉर्म में लिखोगे तो 100 को रूले हो जाएगा, पता नहीं, फिर रूल नहीं याद रहेगा ना, नाम लिखने आएगा। इसलिए वो सब बाकी समय के साथ ऐसे ही सीखते जाएगा। फ्लोरो, हेक्स। उसके बाद मेन चैन में डबल बॉन्ड है, इन कहां पे है, 2 इन, यही हो गया इसका नाम। 3,6 डाई ब्रोमो,
4 क्लोरो 5 फ्लोरो हेक्सटोइन। तो अगले क्लास में इसको प्रैक्टिस करा करके दिमाग में पूरा सेट कर देंगे अगले वीडियो में। उसके बाद हम लोग चलेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। ओके।